हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मेरा नाम सीमा है, मैं यूट्यूब टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जनरल कलेक्टिव रीडिंग के साथ ही ये टाइमलेस रीडिंग है। आज की रीडिंग है कि सवाल आपके और जवाब एंजल्स के। तो 5 कार्ड निकाले जाएंगे। 5 कार्ड में आपके क्वेश्चन होंगे, 5 कार्ड में एंजल्स के आंसर्स होंगे। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन होंगे उसी के अनुसार ही आपके आंसर्स होंगे। तो आपको जो मैसेज रेजोनेट हो उन्हें आप रख लीजिएगा, जो मैसेज रेजोनेट नहीं होते हैं उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। और जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने अपनों को, ताकि जैसे भी कोई न्यू नोटिफिकेशन हो तुरंत से आपको वीडियो मिले और जो आपके प्रॉब्लम है उसके लिए आपको अच्छे से गाइडेंस मिले। ओके व्यूअर्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोग प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे न्यू वीडियोस लेके आती रहूँ। और अब कर लेते हैं पर्सनल पेड रीडिंग के लिए बात। पर्सनल पेड रीडिंग में आप मुझसे अ, कई तरह की रीडिंग ले सकते हैं। साइकिक रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है और टैरोट रीडिंग तो है ही। न्यूमरोलॉजी में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ उसमें भी पूछ सकते हैं। नेम करेक्शन करवाना है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस समय हर तरह की रीडिंग के ऊपर 25% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने लिए प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग में 2 डेक्स यूज़ किए जाएंगे, एंजल डेक और ऑरिकल डेक। तो अपने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और 5 क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे आज। ओके, हर हर महादेव। हर हर महादेव। पार्थिपति हर। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? उनके 5 क्वेश्चन, उनकी लाइफ की ऐसी 5 कौन सी परेशानियाँ जिनका हल आप दे रहे हैं। चलिए व्यूअर्स, देख लेते हैं आपके लिए 5 क्वेश्चन के में सबसे पहले हैं आपके लिए 6 ऑफ कप। तो व्यूअर्स, आपका क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्टकनेस है जिसका आपका आपका लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है।
कोई बचपन का कोई ट्रॉमा है, बचपन की कोई ऐसी याद है, या बचपन में आपका कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा स्टक है कहीं ना कहीं, और मेमोरी में, पास्ट की जो मेमोरी आप उसमें वो जो घटना है वो अब तक स्टक है, जिसकी वजह से आप अब तक अपनी लाइफ में रिश्तों को अनबैलेंस कर नहीं पाए हो। ओके, ये देख रहे हैं ना आप, बचपन में ये डॉग के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई घटना है आपकी जो तब से अब तक आपके साथ चलती आ रही है, जिसकी वजह से अब तक आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, रिश्तों में अनबैलेंस, रिश्तों में आप अपने आप को, चाहे कितने अच्छे रिश्ते क्यों ना हो, उसकी वजह से आप अपने आप को अनबैलेंस महसूस करते हैं। ओके, उम्र आपकी 40 के आसपास हो गई है या इससे कम भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आपकी प्रॉब्लम है, या ये कहें कि समय की जो ज़रूरत है, उसे आप पहचान नहीं पा रहे, उसे आप जान नहीं पा रहे। यहाँ पर डॉग्स होने का मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पूर्व जन्म की जो कर्मा है, जब हमारी केतु की दशा चलती है हमारी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के जो कर्मा होते हैं, या वो समय है ये बताने के लिए आता है कि हम यहाँ पृथ्वी पर किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये आपका लाइफ पाथ भी हो सकता है, से जुड़ी हुई भी कोई घटना हो सकती है जो आपको इंडिकेट कर रही है कि अब आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो, आपको करना क्या है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अनबैलेंस की स्थिति मुझे नज़र आती है। अगर आप स्टक हैं, आपको रातों को नींद नहीं आती, परेशान हैं आप, रिश्तों में अनबैलेंस महसूस करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और एंजल्स की यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो भी आपके लिए यही कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए। ये देखिए, ये एंजल्स के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, ये आप हैं एंजल्स के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, तब एंजल्स आके आपकी प्रार्थना को सुन रही हैं और आंसर कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको ये आंसर आपको कहीं सपने में ही मिल सकता है, या मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन में भी आपको आंसर रिसीव हो सकता है, या आप जिस भी देवता को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, उसकी प्रार्थना कीजिए, उनकी शरण में जाइए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको आने वाले समय में आपका जो लाइफ पाथ है, जो आपकी बेचैनी का कारण है, कहीं ना कहीं इसने इस समय के डिले का कारण है, वो कहीं ना कहीं अब आपको वो समझ में आ सकता है, उसका आंसर्स आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर एंजल से आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कहा जा रहा है, जो मन में उमड़ते घुमड़ते जो ख्याल हैं, जो सवाल हैं, उनको आप एंजल से पूछ सकते हो, तो आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये 6 ऑफ कप कार्ड कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी, अगर आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, एंजल्स की मदद लेनी चाहिए आपको। या ये भी हो सकता है कि एंजल्स आपको साइन करते हों और आपको ही वो चीज़ें समझ में ना आती हो, तो थोड़ा डीपली सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल्स के साइन आपको किस तरीके से मिल सकते हैं? ओके, आपको बर्ड्स के रूप में मिल सकते हैं, आपको फैदर के रूप में मिल सकते हैं, आपके आसपास बटरफ्लाई आ सकती है। ओके, सडनली आपके सामने कोई आप जैसे टीवी देख रहे हैं, उसके सामने कुछ कोई शब्द ऐसा है, कोई पर्सन ऐसा आ जाए जो आपको कोई ऐसा मैसेज दे के जाए, जो बोले आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपके माइंड में क्लिक हो एकदम से कि हाँ भाई, ये मेरे लिए यूज़फुल है, जो इन्होंने बताया वो मेरे लिए यूज़फुल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी तरह की वाइब्स आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। बस आगे आपके लिए कार्ड है पाइल नंबर 2 कह सकते हैं, या दूसरा क्वेश्चन है द टावर कार्ड। ओके, तो द टावर कार्ड कह रहा है कि लाइफ में बस आपकी स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, यहाँ पर कि बस आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। आपकी लाइफ का जो ये टावर मूवमेंट है, देखिए टावर मूवमेंट कोई बुरी घटना से संबंधित ही नहीं होता, कोई स्ट्रगल होना लाइफ में वो भी टावर मूवमेंट है, या सडन कुछ ख़राब हो जाना वो भी टावर मूवमेंट है। टावर मूवमेंट कभी अच्छा भी होता है, टावर मूवमेंट कोई बहुत ज़्यादा दुखी या पेनफुल भी होता है। तो यहाँ पर जो टावर मूवमेंट है आपका, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, या कुछ ऐसा कर रहे हैं आप जिसमें आप चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ मदद नहीं मिल रही है, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं
अगर आपकी लाइफ में ऐसा समय चल रहा है, काफ़ी दिन से आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, हेल्थ ख़राब है आपकी, जॉब प्रमोशन के लिए आप काम कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं आप, ओके, एंड और या रिश्तों में कुछ स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपको मैसेज दिया जा रहा है कि वो जो टावर मोमेंट अब आपकी लाइफ में है, उसके कहीं ना कहीं उसको ख़त्म होने का समय अब हो गया। वो साइकिल जो चल रही थी आपकी वो पूरी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं अब आपको अ, सुख सुख शांति जो है वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वो सब चीज़ें आपको महसूस होगी। यहाँ पर कितने दिन में वो सब चीज़ें होंगी आपके लिए? विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो 4 हफ्तों में आपके लिए ये सब चीज़ें ठीक होंगी। कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में बैलेंस आएगा, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप कहीं और एक अच्छी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, आगे नियर फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं आप। और यहाँ पर ये एंजल्स एंजल्स का साथ है, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है, कहीं ना कोई हिल स्टेशन पर आप घूमने जा सकते हैं, कुछ और अच्छा आप प्लान कर सकते हैं आगे नियर फ्यूचर के लिए। तो बच्चे हैं यहाँ पर, तो बच्चों के साथ भी आप अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे तो वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में आ रही है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस जो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि अब लाइफ में कुछ ऐसा रहा नहीं, तो वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में वापस से यू टर्न कर रही हैं। ओके, आगे क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल नज़र आ रहा है। स्ट्रगल यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी आपको गेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए पर्सन भी हो सकते हैं आप, या किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल देख रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको कि इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी। कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा रही है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, या चाहे मैं हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, चाहे मैं कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ और चीज़ या करियर के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी दिन से, तो उन सब चीज़ों में अब आपको आने वाले समय में उन सब चीज़ों में आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर एंजल्स का आंसर है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर में आपके लिए प्रोग्रेस है। यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड सडनली जाना जाता है कि आपको मेहनत चाहे समय आपसे कितनी भी करवाए, लेकिन रिजल्ट उसका आपको ज़रूर मिलेगा, और वो जल्दी ही नज़दीक है आपकी। ओके, अब यहाँ पर ये 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकता है, या 1 मंथ भी हो सकता है। ओके, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं कहा जा रहा। तो आपको आने वाले समय में इन सब चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अपनी स्किल को जितना डेवलप कर सकते हैं उतना डेवलप करते रहिए। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और हर किसी के लिए ये चीज़ें अलग अलग है, तो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग अपने ही स्किल को बढ़ाने के लिए उस काम को कर सकते हैं। ओके, आगे है आपके लिए चौथा क्वेश्चन है द हाई प्रेस्टीज के रूप में। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी है, या बहुत ज़्यादा अपने माइंड में जो स्ट्रेस रखते हैं लोग, या लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रही उनकी लाइफ। कभी अच्छा सोचते तो कभी बुरा सोचते, कभी लगता है कि दिन बहुत अच्छा है, कभी लगता है कि रात बहुत अच्छी है। ये जो एक उथल पुथल सी जो आपकी लाइफ में मची रहती है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो, जिससे कभी फुल मून पड़ा या डार्क मून पड़ता है कभी कभी, तो उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, पानी का इंटेक कम लेते उसकी वजह से भी उनको दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं, या किसी स्पेशल पर्सन जो काम से जुड़े हुए वो लोग हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको कहा जा रहा है कि अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियली वो स्टेबल रहे, तो इस चक्कर में वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ जो उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहे।
तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में आ रहे हो। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, या मेडिटेशन करते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछने चाहिए। अपने हायर सेल्फ से पूछ सकते हो, अपने एंजल से पूछ सकते हो आप क्वेश्चन, तो उसका आंसर आपको ज़रूर मेडिटेशन में मिलेगा। क्योंकि एंजल्स का कार्ड भी यहाँ पर आया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपकी, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, आप चाहे तो एक पेपर पर लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डेली की बिजी लाइफ में वो क्वेश्चंस भूल जाते हैं। तो आपको जो आप मन में जो क्वेश्चन उमड़ते घुमड़ते हैं, जो स्टकनेस है, उसको आप एक क्वेश्चन पेपर पर लिख सकते हैं और वो क्वेश्चन आप एंजल से पूछ सकते हैं। आप उसके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके। और यहाँ पर ये भी है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन कभी कभी जब समय ऐसा आता है मंथ में 2 बार, तो कहीं ना कहीं आपको जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। और ये होता है स्पिरिचुअल जर्नी पर चलने वाले लोगों के साथ, ये चीज़ें होती है कि थोड़ा सा उनका स्वभाव बदल जाता है इस समय। तो यहाँ पर आपको तो देखिए, यहाँ पर शिव शक्ति की कृपा आपके पर पूरी पूरी है। यहाँ पर अगर हो सकता है आप भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके मंत्र की चैंटिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ अलाइन रहता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पर आपकी जो पावर्स है, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स, वो अनबैलेंस होती हैं इस समय। तो उनको बैलेंस में लाने के लिए आपको मेडिटेशन करते समय आंसर उनसे पूछना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। ओके। आगे यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ आपकी कोई अगर साइकिल काफ़ी दिन से चल रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अनगिनत हो सकती है। जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर रिश्तों में जो अनबैलेंस चल रहा है वो भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सेहत तो दिक्कत है ही है, और एक हर चीज़ घूम घूम के बार बार वही आती है। एक राउंड से साइकिल चलती है ना, बार बार कहीं से भी शुरू करो और घूम के फिर वहीं पे आकर के खड़े हो जाना। तो इस तरह की परिस्थिति अगर आपकी लाइफ में चल रही है, या कहीं जॉब से रिलेटेड, सिर्फ जॉब, यहाँ पर कहीं सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, तो वो सब चीज़ें अब आने वाले समय में आपके सॉर्ट आउट होने वाली है। क्यों सॉर्ट आउट होने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका कुछ कार्मिक पैटर्न चल रहा था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये दिक्कतें सारी आ रही थी। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हो उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, या आपने अब आने वाले समय में सोच रहे हो या सोच चुके हो कि समय चाहे कैसा भी हो, मुझे अपनी तरफ से पॉजिटिव सोच बना के रखनी है अपनी। ओके। आप इस तरह की मेंटालिटी आपकी आने वाले समय में होने की यहाँ पे संभावना पूरी पूरी नज़र आती है। ओके। और एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं कि समय चाहे कैसा भी है, देखो, जो आज दुख है कल सुख है। ऐसी परिस्थिति तो लगातार चलती ही रहेंगी, क्योंकि सुख आएगा, उसके बाद दुख आएगा, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है। ये सब चीज़ें ईश्वर की साइकिल है, ये हमेशा चलती रहती है। कोई भी चीज़ हमेशा परमानेंटली नहीं रहती। तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी समय है उसको आप इंजॉय कीजिए, उसमें पॉजिटिव रहिए, और जो चीज़ें उस समय आपको दी जाती है, या आपको कोई टास्क दिया जा रहा है, या आपको किसी सिचुएशन में डाला जा रहा है, तो पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर रोमांस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि जो पर्सन आपसे मिलते हैं या उस घटनाक्रम में आपके साथ रहते हैं, तो उनसे पूरा तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिए, और चीज़ों को जितना ऑब्जर्व करेंगे उतनी आपके लिए अच्छी होगी। और रोमांस यहाँ पर आपके पार्टनर्स है,
तो उनको भी आपको खुश रखना है, आपको भी खुश रखना है। तो यहाँ पर ध्यान, इन सब चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देना है। प्रॉब्लम पे जितना ध्यान देंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, और जितना इन चीज़ों पर ध्यान देंगे उतना आपके रिश्ते और ज़्यादा बेहतर होंगे। अपने पार्टनर पर ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो आपके बीच का रोमांस बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जब रोमांस बढ़ेगा, आपको तो हार्ट चक्रा जो है आपका ओपन होगा, और प्रॉब्लम आपकी अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये भी कहा जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम का हल आपके हाथों में है। ये देख रहे हैं ना, पार्टनर से आपके हाथ जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप से लव करेंगे, तो प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी, या आपके माइंड में ही ऐसे आंसर्स आएंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल अपने आप ही धीरे धीरे सॉल्व होगी। ओके व्यूअर्स, ये थे आपके क्वेश्चन के इस आंसर्स एंजल्स आपको क्या दे रहे हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगते हैं और आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आपको मिलता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं, आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप। ओके व्यूअर्स, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।